हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ आपके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो के विषय पर बात करने करने आए हैं। तो जैसा कि अभी कल हमने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइपिंग मीन्स क्लर्क वाला रिजल्ट हमने देख चुका है, और जिसमें मैं खुद चयनित हूँ। और हमारा टोटल 124 बन रहा था आउट ऑफ 150। और आज हम बात करने आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो के विषय पर, जिसमें मैं खुद अभ्यर्थी हूँ, कंटेस्टेंट हूँ। और हम आज बात करेंगे कि उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या डिपेंड करेंगे आपके मेरिट पे। क्योंकि अब समय नहीं है, इसकी कट ऑफ फाइनल रिजल्ट जब भी आ जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो आइए हम देखते हैं, इसके मैटर पर हम चर्चा करेंगे। इसकी स्पीड जो कि हमने देखा मानक मानक सीमा से जो है बाहर थी, कहीं ना कहीं 85 90 95 की स्पीड से थी। और दूसरी चीज की एग्जाम हॉल में जो होता है, एग्जाम हॉल क्लाइमेट जो है हमारे लिए दूसरा होता है। हम कोचिंग में क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, और वहाँ का क्या क्लाइमेट है। जब हम जाते हैं एग्जाम हॉल में तो वहाँ काफी कुछ अंतर होता है। हम ये देखते हैं कि अब जैसे हम नॉन मिस्टेक बनाते हैं क्लास में, बहुत 2 3 पंक्चुएशन की गलतियां हो गई, तो ये सब छोटी मोटी गलतियां। लेकिन एग्जाम हॉल में था ऐसा कि हमारे हाथ पैर कांप रहे थे, हम क्या लिखे क्या नहीं ये भी हमको नहीं पता। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ा, हमको लग रहा है कि 20 22 गलती हमारे हो सकते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करेंगे हम। टाइपिंग टेस्ट मैटर, चूंकि हमें भी टाइप टेस्ट करना था, 10 10 मिनट की इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग हुई थी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इन सब मैटर, देखिए मैटर जो था हमारा, मैटर आपको बता दें कि मैटर हम लोगों को 5 मिनट की बोली गई थी। कितने मिनट की? 5 मिनट की। जिसका टॉपिक था संसदीय विशेषाधिकार। और हम लोग काफी खंड 1 खंड 2 में रामधारी गुप्ता वाले में लिख चुके हैं। तो ऐसा है कि वहां क्या होता है कि एग्जाम हॉल में अगर आपको रामधारी गुप्ता खंड 1 भी बोला जाए तो हमारे लिए बहुत होता है। जान लीजिए कि वो पहाड़ है हमारे लिए। चूंकि एग्जाम हॉल है, वहाँ प्रेशर अलग होती है, हमारे हाथ पैर कांपते रहते हैं। और कहीं ना कहीं हमें सिलेक्शन होने न होने का डर होता है। तो ये मैटर है। तो मैटर जो हमको बोला गया, संसदीय विशेषाधिकार 5 मिनट का मैटर था, जिसको ठीक ठाक बोला गया। और स्पीड इसकी कम से कम एवरेज ले लीजिए तो आप 90 थी। अच्छा, ये 90 क्यों थी? क्योंकि उसमें जो है विराम चिन्हों का भी इंडिकेशन दिया जा रहा था। क्या दिया रहा? विराम विराम चिन्हों का जो है इंडिकेशन वहां दिया जा रहा था। जैसे हमारे में क्या, स्टॉप कामा, स्टॉप कामा बोला जा रहा था। तो इससे क्या होता है कि अगर स्टॉप कामा आ गए कितने बार, तो इसमें जो है शब्द बढ़ जाएंगे, तो स्पीड इंक्रीज होगी। क्योंकि 5 मिनट में डिक्टेशन कंप्लीट करना है। और कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर नहीं है, स्पीड थी अच्छी खासी इनकी। और फिर आते हैं हम लोग टाइप टेस्ट के लिए, देखते हैं टाइप टेस्ट में मैटर हमारा जो है बहुत लेंदी था। काफी बड़े बड़े शब्द इंग्लिश में हमको देखने के मिले। अगर इसमें जो है इंग्लिश में काफी बड़े बड़े शब्द थे। अगर इसमें की डिप्रेशन लिया जाता, की डिप्रेशन, तो आसानी से पास किया जा सकता था। मगर चूंकि हम देखें कि शब्द थे 300, 300 हमको शब्द गिन के दे दिए गए, तो ये थोड़ा कठिन। कुछ बच्चे बताते हैं कि हमारा छूट गया, नहीं छूटा। हमने देखिए जूनियर असिस्टेंट में जो है किया था, और हमें पहले से पता था, क्योंकि हम एनटीए में जो है हम एआरओ की वैकेंसी दिए थे। तो एआरओ में क्या हुआ कि वहाँ भी हमने जो है टाइप टेस्ट दिया, तो वहाँ मेरा एआरओ में ऑटो सबमिट हुआ था, फिर भी हमको 49 कुछ मिला आउट ऑफ 50। तो हम आश्वस्त थे कि ऑटो सबमिट से कोई दिक्कत नहीं होगी। तमाम यूट्यूबर कहते थे कि आप फेल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, आपके नंबर जो है मेंशन नहीं किए जाएंगे। तो ये सब सब अफवाह है। तो हमारा क्या हुआ कि हमने जो है मैटर 8 मिनट में दोनों कर दिए, लगभग 8 मिनट में दोनों कर दिए, इंग्लिश हिंदी दोनों। और हमने सबमिट नहीं किया, हम एक्यूरेसी पे ध्यान देते हुए सबको एडिट किए। और
एक्यूरेसी पहुंचाने के लिए। फिर हमारा जो है 10 मिनट पूरा हुआ, ऑटो सबमिट हुआ और आज देखिए मैं आपके सामने सेलेक्टेड हूँ, खड़ा हुआ हूँ। बैकवर्ड में जो है मेरा हाई कोर्ट में 539 रैंक है। रैंक तो बुरा है लेकिन ये है कि हमको मिल गया जूनियर असिस्टेंट। और हमने देखा कि हमारे नीचे जितने भी बच्चे सेलेक्टेड थे वो जनरल के 2 थे, दोनों को पेड अप्रेंटिस मिला था। यानी हम भी कहीं ना कहीं खतरे के स्तर तक पहुंच चुके थे, हमको किसी हाल बहरहाल हमको मिल गया जूनियर असिस्टेंट। अब हम देखते हैं, तो हम सीधे समय न लेते हुए अब आते हैं फाइनल मैटर पे। फाइनल मैटर हमारा है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा हमने इस पे बहुत एनालिसिस किया हुआ है। ये देखिए, अगर एक आप अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, अगर आप यहाँ आपको दिखाते हैं, अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं और कहीं ना कहीं की सिलेक्शन की दावेदारी रखना चाहते हैं या रखते हैं, तो आपको पहले इंग्लिश टाइपिंग हमारी हुई थी, तो इंग्लिश टाइपिंग में आपको हर हाल में जो है 24 नंबर लाना ही लाना है। क्योंकि देखिए बच्चे काफी पर्याप्त हैं। हिंदी की मैं बात करूं तो 881 और इंग्लिश में समथिंग 200, ये मान लीजिए कि नियर अबाउट 1000 पद हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि अब बच्चे भले ही थोड़े हों मगर जो है वो पर्याप्त हैं। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में कम से कम आपको 24 नंबर पाने ही पाने हैं टाइपिंग में। हम आते हैं हिंदी में। हिंदी में भी आपको वही प्रोसेस करना है, कम से कम एक अच्छे बच्चे हैं आप, सिलेक्शन लेना है आपको, तो 24 पाना है। फिर हम आते हैं शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड में स्टेनोग्राफी में आप देखिए वेरी करता है कि आप कितना पाते हैं, कैसे पाते हैं, लेकिन आप अच्छे लड़के हैं तो कम से कम आपको 45 तो लाना ही लाना। ठीक है, और रिटेन में हो गई। रिटेन जो है, रिटेन हम जानते हैं 100 नंबर का हुआ था, तो हम रिटेन को बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। हम एक मानक लेके चलते हैं कि जो बच्चा ओ एक सेकेंड, हाँ, जो बच्चा जो है यहाँ पे आउट ऑफ 100 अगर आप 65 हैं, कहीं ना कहीं 65 हैं, तो ये हम एक प्रबल विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ जो कंफर्म पाएगा ही पाएगा जॉब। तो अगर इस मानक पे आप भी हैं तो अपने आप को सुनिश्चित कर लें, सफलता आपकी होगी। अब इतने को हम जब टोटल करेंगे तो 24 दूना 48, इधर जो है 45, 65, 5 5 10, एक और 7 4 11, ये हो जाता है हमारा 158। ये तो एक अच्छे बच्चे की एनालिसिस है, जो अच्छा बच्चा होगा बिल्कुल 45 शॉर्ट हैंड में पाएगा। जो कि 45 शॉर्ट हैंड बहुत अच्छा बच्चा होगा वही पाएगा 45 46 47। क्योंकि हमारे साथ के बच्चे बहुत हैं जो नॉन मिस्टेक बनाते हैं, उनका भी कहना है कि हम कहीं ना कहीं 45 46 पाएंगे। तो इस लहजे से 158 ये बहुत अच्छा बच्चा स्कोर करेगा। अब हम इसको अगर कुछ कंप्रेस करते हैं और एग्जैक्ट लाते हैं कि लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए कम से कम अगर इस मानक में ले तो 152 टू 55 इतने पे हैं। यदि आप बैकवर्ड पे हैं या जनरल में हैं, तो आप अपने आप अपनी सफलता जो है सुनिश्चित कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों रिजल्ट के बाद। धन्यवाद।